वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज की इस वीडियो में हम लोग मौजूदा सिलेबस पर बोर्ड के अब तक 4 पर्चे हो चुके हैं, मार्च 2019 और जुलाई 2019 और मार्च 2020 और जो अभी गुज़िश्ता हफ्ते नवंबर में जो पर्चा हुआ। इस तरह 4 पर्चे एसएससी बोर्ड के 10वीं जमात के मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड के ये जो 4 पर्चे हो चुके हैं इसका एक जायज़ा लेते हैं और अजीज़ तलबा, इससे आप लोगों को सवालात की जो नौइयत है वो समझ में आएगी और आपकी आसानी के लिए आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, चारों पर्चों के नस्र वाले सवालात, नज़्म वाले सवालात और इसी तरह कवायद के सवालात सब यकजा करके एक साथ कर दिए गए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि सवालात किस तरह से पूछे गए हैं और इन सवालात से आपकी मश्क भी हो जाएगी और आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा। अभी जो लॉकडाउन की वजह से जो स्कूलें बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन तालीमी सिलसिला जारी है और आप लोग अगर बोर्ड के ये 4 जो पर्चे हैं इनके सवालात की खूब अच्छी तरह मश्क कर लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 25% जो निसाब है उसमें जो तखफीफ की गई है, कमी की गई है, उसके बाद कौन से हिस्सों को ऊपर कैसे सवालात पूछे गए हैं, तो ये चारों बोर्ड के सवालिया पर्चों में जो सवालात हैं उन्हें भी आप जानिए और उनके जवाबात लिखिए और इसके बाद निसाब का जो हिस्सा बाकी रह जाता है उस पर अगर आप मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह आप आने वाले बोर्डों के पर्चे में अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। अभी आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें सवाल, हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है उसको वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, आप जानते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है या पहला हिस्सा है वो हिस्सा नस्र का होता है, जिसमें दरसी किताब से 2 इक्तिबासात पूछे जाते हैं और एक गैर दरसी इक्तिबास पूछा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर सवालात देख रहे हैं, इसमें मार्च 2019 के जो 2 पर्चे हैं उसमें अगर आप देखें तो सबक भोला से इक्तिबास दिया गया था और उस पर सवालात पूछे गए थे और उसके बाद क्योंकि 2 दरसी इक्तिबासात होते हैं तो मार्च 2019 में सबक जो छठा सबक है उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते, इस सबक से भी इक्तिबास पूछा गया था। तो यहाँ स्क्रीन पर आपने जो देखा है, जैसे यहाँ लिखा है भोला सबक से कि मैंने माया को, ये आपकी दरसी किताब का जो इक्तिबास है उसके शुरुआती जो अल्फाज हैं वो दिए गए हैं और जौहर में फेंक दी। तो यहाँ तक कि ये इक्तिबास पूछा गया था। और उसी तरह महाराष्ट्र में मुसलमानों की बूदो बाश, तो यहाँ पर इक्तिबास के आगाज के अल्फाज हैं और इख्तिताम के अल्फाज हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो जो पहला सबक है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इस सबक से ये सबक के 3 इक्तिबासात अब तक पूछे जा चुके हैं। यानी अगर हम अंदाज़ा करें तो तकरीबन सबक ये मुकम्मल पूछा जा चुका है। तो अगर आप गुज़िश्ता पर्चों की मश्क को कर लें तो इस सबक की आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। और आगे अगर हम देखें तो जो हमारा चौथा सबक है सिया रोशनी, ये भी मार्च 2020 में इसमें से एक इक्तिबास पूछा गया था। एक सबक में कई इक्तिबासात होते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर
सिया रोशनी से एक इक्तबास पूछा गया तो अब ये सबक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक सबक में कई इक्तबास होते हैं और अगर एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ यहाँ पूछा गया है तो बाकी के जो पैराग्राफ है वो पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अभी जो नवंबर 2020 का पर्चा हुआ तो इसमें सबक मौलाना हसरत मोहानी इससे भी पूछा गया था, जो कि अभी निसाब से इस साल नहीं पूछा जाएगा, 5वां सबक। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जो गैर दरसी इक्तबास होता है, ये इक्तबास कहीं से भी पूछा जा सकता है और किसी भी अदबी किताब वगैरह से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्च 2019 और जुलाई 2019, इसी तरह मार्च 2020 और नवंबर 2020, ये जो 4 पर्चे हुए हैं और इसमें जो गैर दरसी इक्तबास पूछा गया है, तो ये इससे पहले का जो 10वीं जमात का सिलेबस था, गुज़िश्ता निसाब जो था, तो उस दरसी किताब से ही पूछा गया है। ज़रूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही पूछा जाए, लेकिन ये आपकी मालूमात के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सवाल नंबर 2 का जो अलीफ है, हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में अगर आप देखें तो तीसरी नज़्म ज़मीन करब बला, और उसके बाद जो दूसरी नात पाक है, बाग नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, और छठी नज़्म सहन चमन की सैर और हमद। तो तरतीब से ये 4 नज़में जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं और इसकी आप मश्क कीजिए। और इसी तरह ये जो चारों नज़में हैं तो ये सिलेबस से तखफीफ शुदा नज़में नहीं हैं, और अगर आप इसकी मश्क कर लें तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको आने वाले इस साल के पर्चे में जो नज़्म बहुत ही कम नज़में बचती हैं, जो उस पर भी आप मज़ीद तवज्जो दें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें। और अगर हम सवाल नंबर 2 का जो बे है गज़ल, तो गज़लों से अगर देखें तो अब तक चौथी गज़ल, पहली गज़ल, दूसरी गज़ल और 5वीं गज़ल पूछी गई है। अब इसमें पहली 5वीं जो गज़ल है वो फ़िलहाल इस साल नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये तखफीफ शुदा कम किया गया जो निसाब है उसमें शामिल है। और तो जब आप ये गुज़िश्ता जो पर्चे हैं, अगर आप इसके जवाबात लिखें और इस सरगर्मी नामे को मुकम्मल अगर इसका जायज़ा लें और इसको हल करें, लिखें, तहरीर करें, तो आपकी अच्छी मश्क हो सकती है। कुल 8 गज़लें हैं और उनमें से जो पूछी जा चुकी हैं, जो तखफीफ शुदा 4 गज़लें जो हैं वो तखफीफ शुदा हैं, कम कर दी गई हैं, अब बची 4। उसमें से अगर ये पर्चे आप मुकम्मल हल कर लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन से हिस्से पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो रुबाई और कता वाला जो हिस्सा है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इसमें कतात तो इस साल 10वीं जमात से नहीं पूछे जाने हैं, और रुबाई भी आप जानते हैं कि पहली और चौथी रुबाई उसको इस साल कम कर दिया गया है। अब बची दूसरी और तीसरी, और वही अब तक नहीं पूछी गई है। यानी जाहिर सी बात है इन 2 रुबाइयात पर आपको मेहनत करनी है। और रुबाई से जो 4 मास के जो सवालात पूछे जाते हैं, 2 मास के लिए मारूज़ी खाका पूछा जाता है और एक रुबाई का मरकज़ी ख्याल या फिर जो पैगाम शायर ने दिया है वो पूछा जाता है। तो इस पर आप लोगों को मश्क करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबरात वाला जो सवाल नंबर 3 है, इजाफी मुतालिया यानी ड्रामा, किस्सा सोते जागते का। तो यहाँ जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अब तक बोर्ड के जो 4 पर्चे हो चुके हैं, उन 4 पर्चों से जो 12 सवालात पूछे गए हैं वो तमाम सवालात यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं।
इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सवालात की नौइयत क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवालों को दोहराया गया है, और इससे आपकी अच्छी मशक हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो जो ड्रामे के जो किरदार हैं उन पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि खलीफा के किरदार पर रोशनी डालिए, इसके बाद ड्रामे से अपने किसी एक पसंदीदा किरदार के मुतालिक वजाहत कीजिए, या फिर कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। और वैसा ही सवाल यहाँ पर जैसा मार्च 2020 में पूछा गया था, उसी तरह नवंबर 2020 में अगर आप देखें तो ड्रामे से अपने कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए, ये सवाल पूछा गया है। और बकिया जो ड्रामे के वाक़यात हैं और ड्रामे के जो मशक़ी सवाल हैं आपकी किताब दरसी किताब में, तो उस पर भी मेहनत, उसके भी जवाबात जो हैं तो वो आप अपने अल्फाज में ज़रूर लिखें और उस पर भी खुसूसी तवज्जो दें। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्सा कवायद सवाल नंबर 4 की जानिब। तो यहाँ अगर आप देखें तो जुमलों की जो अक़साम हैं, मुफ़रद, मुरक्कब और मखलूत, इस पर जो 10 अब तक के जो 10 जुमले पूछे गए हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तो उसका जवाब भी कौस में दिया गया है कि ये जुमला, जैसे कि पहला है मैं तुम में से ही एक आदमी हूँ, ये मुफ़रद जुमला है क्योंकि इसमें एक फ़ेल है और अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है। और दूसरा अगर आप देखें तो ये तो भोला ही जानता होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये तो भोला ही जानता होगा, इतना जो जुमला है या जो एक फ़िक्रा है तो ये अधूरा है, क्योंकि भोला क्या जानता होगा इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आता। तो ये तो भोला ही जानता होगा जब तक हम आगे का जुमला ना पढ़ें, यानी ये ताबे फ़िक्रा है। जब तक दूसरा मुकम्मल फ़िक्रा हम ना पढ़ लें तो हमें जुमले का मुकम्मल मफ़हूम समझ में नहीं आता। इसलिए ये मखलूत है कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। आप अब तक पूछे गए इन 10 जुमलों में जो मखलूत जुमलों की मिसालें हैं, तो अगर वो आप पढ़ें तो पहले जुमले से उमूमन ये पता नहीं चलता कि जुमले में मुकम्मल मफ़हूम क्या है। जैसे कि आप 8वें नंबर पर जो यहाँ पर जुमला दिया गया है वो अगर देखें कि अगर किसी रिकाबी में निस्बतन बड़ी बोटी चली जाती तो क्या होता, ये जब तक हम आगे का जुमला ना पढ़ें, जो तो से यहाँ पर जैसे जोड़ दिया गया है तो बस क़यामत ही आ जाती। तो इसलिए ये मखलूत है। और मुरक्कब की भी मिसालें पूछी गई हैं, तीनों मिसालें पूछी गई हैं और आपकी आसानी के लिए यहाँ जवाब भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि जो मुरक्कब जुमले अगर आप देखें कि आज के बच्चे का कोहे काफ खेला है, ये एक मुकम्मल जुमला है। और परिस्तान अंटार को टिका है, ये 2 मुफरद जुमले हैं, 2 मुकम्मल जुमले हैं जिन्हें और से जोड़ दिया गया है, इसलिए ये मुरक्कब हैं। तो इन जुमलों की भी आप खूब मश्क कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि सवाल नंबर 4 जो हिस्से कवायद है इसमें कुल 10 सरगर्मियाँ हैं। सवाल नंबर 4 के अलिफ में 5 सरगर्मियाँ हैं, बे में 5 सरगर्मियाँ हैं, और सवाल नंबर 4 के अलिफ में जो 5 सरगर्मियाँ हैं वो सब 2-2 नंबरात की हैं। और सवाल नंबर 4 के बे में जो सवाल नंबर 4 का बे 6 नंबरात पर है, इस तरह हिस्से कवायद 16 नंबरात पर मुश्तमिल है। तो सवाल नंबर 4 का जो बे है उसमें अगर आप देखें तो 5 में से पहली 3 सरगर्मियाँ 1-1 नंबरात की होती हैं, चौथी 2 नंबरात की होती है और 5वीं 1 नंबरात की, इस तरह 6 नंबरात। तो अजीज़ तलबा, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी सरगर्मी जो है जुमलों की अक़साम के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें हम लोग तो मुहावरे जो पूछे गए हैं वो
अब तक जो पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं, इनकी भी मशक कीजिए। इसके अलावा किताब में आपके असबाग में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं उस पर भी आप मेहनत कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरों से कैसे सवालात पूछे जाते हैं, एक तो आपको मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, और दूसरा सवाल पूछा जाता है मुहावरे और उनका मफहूम दिया जाता है और आपको उनकी जोड़ियां लगानी होती है, या फिर आपको दो जुमले दिए जाते हैं और उसमें मुहावरों के मानी इस्तेमाल किए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि कौन से जुमले में कौन सा मुहावरा मौजू रहेगा, मुनासिब रहेगा, तो अब आपको वहाँ जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुहावरे पूछे जा चुके हैं आपकी आसानी के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं, और आगे आपको ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये कौन से महीने कौन से साल के पेपर में पूछे गए हैं। अब इसी तरह कहावतें भी जो हैं तो वो अगर आप देखें तो दो कहावतें पूछी जाती हैं, या तो कहावत मुकम्मल करना होता है या कहावत का जो मानी है तो मानी से कहावत पहचान कर कहावत लिखना होता है, या कहावत और उसके मानी की जोड़ियां लगानी होती है। और अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें तो जो चौथी सरगर्मी है वो सनतों की है। तो अगर आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर सनते तजाद का एक शेर दिया गया था मार्च 2019 में, और आपको सनत पहचान कर उसके तारीफ भी लिखनी थी। और मार्च 2019 के बाद जुलाई 2019 जो है तो उसमें अगर आप देखें तो सनत इस्तिआरा की एक मिसाल लिखने के लिए पूछा गया था। ये भी मार्च 2019 में ही पूछा गया था। अजीज तलबा, दरअसल इसी सिलेबस पर ऐसा ही सरगर्मी नामा 2019 में जो दो पर्चे हुए थे वो 100 नंबरात पर मुश्तमिल थे, इसलिए उसमें कहीं कहीं आपको मिसालें कम ज़्यादा पूछी गई हैं, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो तजाद 2 मरतबा पूछा गया, अभी नवंबर में भी पूछा गया, और इस्तिआरा जो है और तशबीह ये पूछा गया है। यानी अगर आप देखें तो सनत तजनीस से ज़ायद व नाकिस, और इसी तरह सनत तजनीस से ताम, सनत मुरातुन नज़ीर और सनत तलमी, ये जो सनतें हैं ये अब तक मतलब इनको ज़्यादा पूछा नहीं गया है, इस पर भी आपको खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। और ये जो अब पूछी जा चुकी हैं इसको भी आप जवाबात लिखिए और समझिए अच्छी तरह से, ताकि हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से मुकम्मल हो जाए। अब सवाल नंबर 4 की जो 5वीं सरगर्मी है जिसमें असनाफ सुखन पूछा जाता है, और असनाफ सुखन जो है उनकी तारीफ नसरी असनाफ और नज़्मों की जो असनाफ हैं उनकी एक नस्र एक नज़्म की तारीफ आपको पूछी जाएगी एक एक नंबरात के लिए, और आपको पहचानना रहेगा कि वो कौन सी नस्र या नज़्म की सिन्फ है। तो अभी आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक साथ अब तक पूछी गई जो तारीफ़ें हैं उनको एक साथ यहाँ बताया गया है, और जवाब भी कौस में आपकी आसानी के लिए दिया गया है। और अगर आप यहाँ देखें तो मरसिये को 3 मरतबा पूछा गया है, और एक मरतबा हमद पूछी गई, एक मरतबा मुनाजात, एक मरतबा मसनवी। इसके अलावा भी बहुत सारी दास्तानें इस अगर असनाफ हैं, जैसे नसरी असनाफ में दास्तान है, अफसाना है, ड्रामा है, ये सब है, सफ़रनामा है। और इसके अलावा अगर नज़्म की असनाफ अगर आप देखें यहाँ पर तो जो नहीं पूछी गई हैं तो उसमें कसीदा है, गज़ल है, रुबाई है, और आज़ाद नज़्म है, नज़्म मुहर्रा है। ये सब इनकी भी आप मश्क कीजिए। आपके पास PDF मौजूद है और जिसमें असनाफ दी गई हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब सवाल नंबर 4 का बे आ जाता है, जिसकी पहले 3 सरगर्मियां एक एक नंबरात की रहने वाली हैं।
और चौथी सरगर्मी 2 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगी और पांचवी सरगर्मी 1 नंबरात की साबके लायके वाली। तो पहली सरगर्मी अगर आप देखें तो हिस्से कवायद में पिछली वीडियोस में आप लोगों को तफसील से वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर आपने देखी हैं, जिसमें जो सवाल नंबर 4 की बे की पहली सरगर्मी होती है तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें ज़ेर इजाफत, हर्फ जार और इजाफी तरकीब और वाव अतफ, ये 4 में से कोई 2 पूछा जाता है आधे आधे नंबरात के लिए। तो इसमें अगर आप देखें ज़ेर इजाफत और हर्फ जार अब तक पूछे गए हैं, यानी वाव अतफ और इजाफी तरकीब, जिसमें जुमले में 2 अल्फाज के दरमियान ज़ेर इजाफत का जुमला दिया जाएगा आपको और आपको कहा जाएगा कि इजाफी तरकीब से लिखिए। जैसे यहाँ पर तहरीक आज़ादी का दरख्त तो बरगो बहार लाया, तो यहाँ अगर आपको ज़ेर इजाफत पूछा गया था, जवाब दिया गया है कौस में कि ये तहरीक आज़ादी वाला जो लफ्ज़ है वो ज़ेर इजाफत का लफ्ज़ है। अगर इजाफी तरकीब आपको पूछा गया कि इस जुमले को इजाफी तरकीब के साथ लिखिए, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा कि आज़ादी की तहरीक का दरख्त तो बरगो बहार लाया। इसके अलावा जो वाव अतफ के जुमले भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब जो दूसरी सरगर्मी है मुजाफ और मुजाफ इलैह की, तो इसमें एक ही जुमला दिया जाता है, 1 नंबरात के लिए रहता है और आपको जुमले में मुजाफ और मुजाफ इलैह पहचानना होता है। तो अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि जो हुरूफ इजाफत हैं का, की, के, तो जुमले में इनसे पहले वाला जो लफ्ज़ होता है वो मुजाफ इलैह होता है। उर्दू में हमेशा मुजाफ इलैह पहले आता है और उसके बाद मुजाफ होता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखें मज़ामीन के मुसव्विदात, तो इसमें के जो है वो हर्फ इजाफत है और मज़ामीन जो रहेगा वो मुजाफ इलैह रहेगा और मुसव्विदात जो है वो मुजाफ रहेगा। जैसे कांग्रेस, यहाँ दूसरा जुमला दिया गया है कांग्रेस का तारीखी जलसा था, तो यहाँ पर कांग्रेस मुजाफ इलैह है और उसके बाद तारीखी जलसा जो है वो मुजाफ रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लफ्ज़ों के लिए फ़िक्रा और फ़िक्रे के लिए लफ्ज़, ये भी आपकी दरसी किताब से ही पूछा जाता है अक्सर। तो बच्चों, अब तक जो पूछा गया है, जैसे कि अदीब अदब लिखने वाला, और यहाँ पर बाकी जो मुरत्तिब है, मुसन्निफ़ है, मुहर्रिर है, और उसके बाद ये तो लफ्ज़ दिया गया था, इसका फ़िक्रा आपको लिखना था, जैसे कि मुहर्रिर तहरीर करने वाला, इस तरह। और उसके बाद मार्च 2020 में, जो मार्च 2020 है, उसमें पूछा गया था कि रूह को तकलीफ देने वाला, ये फ़िक्रा है यानी अधूरा जुमला है। तो इस पर आपको इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लिखना था। तो रूह को तकलीफ देने वाला रूह फरसा। और अगर ऐसे ही आप देखें दूर तक पत्थर फेंकने का आला जो है मुंजनिक, और जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की तो वो गज़वा, और गांव की पैमाइश करने वाला पटवारी, आप जानते हैं। अब जो चौथी सरगर्मी है ये 2 नंबरात के लिए रहती है। इसमें 2 अवामिल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें अब तक, तो एराब लगाकर 2 मुख्तलिफ मानी वाले लफ्ज़ बनाना। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 लफ्ज़ दिए गए हैं और उसके बाद कदीम उर्दू के अल्फाज को आज की मुरव्वजा यानी राइज, आज की उर्दू ज़बान में जो क्या कहते हैं वो लिखने वाले अल्फाज हैं। इसकी वीडियो भी हम तफसील से देख चुके हैं। तो अब अभी तक के 4 पर्चों में जो अल्फाज पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक साथ यहाँ पेश कर दिया है। तो इसको भी आप देखें, मश्क करें, और ऐसे ही अल्फाज कौन से मज़ीद हो सकते हैं वो उसकी भी आप खुसूसी मश्क कीजिए। अब 5वीं सरगर्मी हिस्सा कवायद की जो सवाल नंबर 4 के बे की 5वीं सरगर्मी यानी आखिरी सरगर्मी जो रहती है तो वो साबिके और लाहिके की है। जैसे यहाँ अब तक एक साबिके दिया जाता है, एक लाहिका दिया जाता है, उससे आपको बामानी लफ्ज़ बनाना रहता है। तो ये भी मार्च 2020 और नवंबर 2020
जो नया पेपर पैटर्न है उसमें पूछा गया था। और अब हम लोग इतलाकी तहरीरी महारत वाला 24 मास वाला जो सवाल नंबर 5 है, तो उसमें देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 के अलिफ में आप जानते हैं कि आपको या तो रस्मी या गैर रस्मी में से कोई एक खत लिखना है, या खत नहीं लिखना है तो या में आपको खुलासा रहता है, खुलासा तहरीर करना रहता है। तो अब खत नवीसी के लिए जो नुकात दिए गए थे, कौन से नुकात दिए गए थे, उनका उन्वान मौजू क्या था, और उसके बाद मकतूब इलय, जो यहाँ पर मकतूब इलय यानी किनके नाम खत लिखने के लिए पूछा गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे आप अगर देखें तो मार्च 2019 में रूबीला खसरा से मुतालिक बेदारी का एक पंपलेट दिया गया था, और उस नुकात की बुनियाद पे आपको रस्मी खत हेल्थ ऑफिसर के नाम या गैर रस्मी खत छोटे भाई के नाम लिखना था। और इसी तरह आगे आप देखें तो यहाँ अभी जो नवंबर 2020 का जो पर्चा है, तो उसमें सफाई मुहिम बेदारी, सफाई के ताल्लुक से बेदारी का जो एक पोस्टर दिया गया था, और उस पर आपको अपने गांव के, यहाँ पर इलाके के ग्राम सेवक या फिर दोस्तों के नाम खत लिखना था। हालांकि यहाँ पर दोस्तों के साथ सहेली का भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अजीज तलबा आप जानते हैं कि जो तालिब इल्म होता है वो अपने दोस्तों को खत लिखता है, और जो तालिबा होती है यानी लड़कियां जो हैं वो अपनी सहेली को खत लिखती हैं। तो गैर रस्मी खत में दोनों यहाँ पर मुतबादिल दिया जाता है। तो ये जो 4 नुकात हैं ये अब तक पूछे गए हैं खत के लिए। अब आगे हम लोग बढ़े अगर, तो खुलासा नवीसी, खुलासे के लिए भी एक गैर दर्सी इक्तबास दिया जाता है जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, और एक मेयारी इल्मी मालूमाती पैराग्राफ होता है। तो अजीज तलबा अभी तक अगर आप देखें ना, तो मार्च 2019 में शेख अंसार जो यूपीएससी में नौजवान ने कामयाबी हासिल की है, तो उसकी जो एक अखबार की खबर है वो पूछी गई थी। और 2 मरतबा नौवीं का जो गुज़िश्ता निसाब है, तो उसमें से 3 मरतबा ये पैराग्राफ, जैसे फूल और तितली के का जो सबक है पिछले सिलेबस का लास्ट, मतलब जो गुज़िश्ता जो निसाब है उसमें से फूल और तितली एक सबक हुआ करता था, उसमें से 2 मरतबा ये खुलासे का पैराग्राफ आया है। इस पर हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा कैसे तहरीर करना है इस पर हमें ध्यान देना है। ये इक्तबास कहीं से भी पूछा जाए, हम लोग उसका किस तरह से उसके मतलब एक तिहाई खुलासा लिख सकते हैं, और अहम अहम नुकात को किस तरह यकजा कर सकते हैं कि पैराग्राफ की मालूमात अधूरी भी ना हो, उसे वो असल खुलासा नवीसी है। अब अगर हम आगे बढ़े तो इश्तिहार, इश्तिहार अब तक जो पूछे गए हैं, तो उसमें देखिए आप मार्च और जुलाई 2019 में उसी नुकात को दोहराया गया है। जैसे यहाँ पर मोटापे और कोलेस्ट्रॉल से हिफाजत का टॉनिक, इस उन्वान पर इश्तिहार दोनों में वही इश्तिहार दोहरा कर पूछा गया था। ऐसा होता नहीं है उमूमन, लेकिन यहाँ पूछा गया है। और उसके बाद मार्च 2020 में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का इश्तिहार था, और अभी नवंबर का जो अभी हालिया पर्चा हुआ है उसमें हज उम्रा टूर्स ट्रैवल्स का इश्तिहार दिया गया है। अब इसी तरह अगर हम खबर नवीसी में देखें, तो खबर नवीसी जब 100 मास का पर्चा हुआ करता था तो उस वक्त तो नहीं पूछी जाती थी, इसलिए मार्च 2020 और नवंबर 2020 से नए खाके में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो बिजली की आंख मुचौली से आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, और उसके बाद पूना में एक मुशायरे का इनेकाद हुआ, इस तरह के नुकात पर खबर नवीसी पूछी गई। अब जो कहानी नवीसी है, तो कहानी नवीसी अगर आप देखें तो 4 कहानियां पूछी गई हैं अब तक, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसमें 2 मरतबा देखिए आप गधा, एक गधा नमक और कपास वाली जो कहानी है, तो वो पानी में जाता है, और जो पहले किस तरह से नमक गीला हो जाता है, वजन हल्का हो जाता है, और फिर बाद में
तो ये अगर कहानी 2 मरतबा पूछी गई है और एक किसान और उसके 5 बेटे और लकड़ियों का एक साथ ना टूटना, अलग अलग टूट जाना, इत्तेहाद में ताकत है, इस तरह से ये कहानी पूछी गई है। अब हम लोग हमारे जो 80 मार्क्स का जो हमारा बोर्ड का पेपर है, तो उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है 8 नंबरात के लिए मजमून नवीसी, उस पर बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो अब तक के 4 पर्चों में कौन से मज़ामीन पूछे गए हैं, कौन से उन्वानात पर मज़ामीन पूछे गए हैं, वो आपके सामने हैं। एक साथ देखिए आप और उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि आप इन मज़ामीन को किस तरह से बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं, क्योंकि मज़ामीन में मुख्तसर जुमले अशार का इस्तेमाल, खुशखत तहरीर, और उसके बाद मौजू मौजू से भटकना नहीं चाहिए। मौजू जो दिया गया है शुरू से आखिर तक हमारी पूरी तवज्जो जो उन्वान जो दिया गया है उसी पर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दरमियान में एक बड़ा पैराग्राफ उन्वान से बाहर लिख दें। और तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ख्यालात, तो तसव्वुराती, ख्यालाती और साइंसी, अदबी, मज़ाहिया तमाम उन्वानात पर पूछे गए हैं। तो इनकी भी आप मशक़ कीजिए और इसके अलावा जो मज़ामीन हैं उसकी भी ख़ास मशक़ कीजिए। तो इस तरह हमने आज बोर्ड के ज़रिए जो अब तक 4 पर्चे 10वीं जमात के हो चुके हैं, वो चारों पर्चों के सवालात को हमने यकजा करके देखा और उसका जायज़ा लिया। उम्मीद है कि आपकी बोर्ड के उर्दू के 80 मार्क्स के पेपर की तैयारी में आपको इस वीडियो से काफ़ी ये मददगार साबित होगा और आप इसको बतौर मशक़ के लिए इसको ज़रूर मशक़ करें। इंशाअल्लाह अगले किसी मौजू के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।